नमस्कार। देश के बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को सुनाए गए फैसले ने वहां की सियासत में हलचल मचा दी। शीर्ष अदालत ने इमरान खान को तगड़ा झटका देते हुए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए कहा है। नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का जो फैसला दिया था उसे रद्द कर दिया गया। संसद बहाल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर इमरान खान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे देश को संबोधित करेंगे। ऐसे में इमरान के पास आखिरी बॉल पर दो ही विकल्प बचते हैं, एक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करें, दूसरा उसके पहले इस्तीफा दे दें। शहबाज शरीफ ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और प्रधानमंत्री इमरान खान पर गंभीर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों पर पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत कार्रवाई बनती है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के 43वें दिन रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी तेज कर दी है। खार्किव में दरमियानी रात के बाद से बिना रोके लगातार गोलीबारी की गई। इस दौरान शहर में रह रहकर धमाके गूंजते रहे और लोग दहल उठे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि इस बमबारी में कितने लोग हताहत हुए, लेकिन आशंका है कि आवासीय इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए। रूस की सेना को खार्किव पर अपने हमलों को और तेज करने का आदेश मॉस्को से मिला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कंपनियों को कोयला खदान सरेंडर करने का एक मौका दिया है जिनमें अभी तक प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाया। सरकारी कंपनियों को ऐसे कोयला खदान बिना पेनल्टी के सरेंडर करने का वन टाइम विंडो देने की बात की गई। सीसीईए ने कल गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। कल जो सीसीए की मीटिंग और कैबिनेट की बैठक हुई उसमें लिए गए निर्णयों से आपको अवगत करवाने आया हूं। महिलाओं व बच्चों, विशेष रूप से निर्धन वर्ग की महिलाओं एवं बच्चों को आयरन और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण कुपोषण की समस्या का सामना करना पड़ता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के सर्वेक्षण के अनुसार देश में हर दूसरी महिला अनिमिक है, हर तीसरा बच्चा स्टंटेड है और हर चौथा बच्चा कुपोषित है। इसे दूर करने के लिए खाने में इन तत्वों की आवश्यक मात्रा में सप्लाई मिलनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको ज्ञात होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि वर्ष 2024 तक देश में गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले चावल को 100% फोर्टिफाई किया जाएगा, जिससे हर व्यक्ति को उचित मात्रा में आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। राइस फोर्टिफिकेशन की इस प्रक्रिया में मानव शरीर के लिए आवश्यक आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की आपूर्ति हो सकेगी। ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर गए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ेगा और दोनों ही देशों के बीच में कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ेगी। यह भारत के लिए अच्छा संकेत है। 3 दिन बहुत ही बेहतरीन गए हैं, संभावनाओं से भरा हुआ देश है ये। हमारी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एकता करार हुआ है, यूनिटी एग्रीमेंट, जिसको यहाँ पे लगभग सभी ने यूनिटी एग्रीमेंट बोलना शुरू कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार बढ़ाने की। सेवा क्षेत्र में भी बहुत सारे बढ़त होने की संभावनाएं बन गई हैं। पर्यटन के क्षेत्र में, और पर्यटन से तो बहुत बड़े पैमाने पे नौकरियां भी जाहिर रूप से बनेंगी, उसमें भी यहाँ पे बहुत आकर्षण है भारत के प्रति।
क्रिकेट हम दोनों देशों को नजदीक लाता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो आईटी सेक्टर या हमारे विभिन्न सर्विसेज हैं, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो, अकाउंटिंग हो, आर्किटेक्चरल सर्विसेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में हमारे लोगों का योगदान हो, इन सब में भी भारत ऑस्ट्रेलिया में नई संभावना लेके आएगा। मुझे लगता है दोनों देश के बीच में व्यापार भी बढ़ेगा, सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, शिक्षा में हम दोनों एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, दोनों के लिए लाभ होगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत के लोगों के लिए यहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे वगैरह भारत में आएंगे, उससे भारत में बने हुए सामान को और स्पर्धा में कॉम्पिटिटिव होने में सफलता प्राप्त होगी। मेरे हिसाब से ये एक दोनों तरफा इसके बहुत बड़े बड़े परिणाम और लाभ मिलने की संभावना है। आपको लगता है इंडिया भी रेडी है एक मेजर रोल प्ले करने के लिए एशिया की जियोपॉलिटिक्स में? स्वाभाविक रूप से आज अगर हम विश्व के नेताओं को देखें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग पूरे विश्व में एक बहुत ही उच्च स्तरीय नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। आज जो नेता अलग अलग देशों को नेतृत्व कर रहे हैं उनमें से शायद सबसे सीनियर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सभी देश उनके तरफ देखते हैं कि वो विश्व स्तर पर एक अहम भूमिका निभाएं, लोगों को जोड़ने में, लोगों को साथ लाने में। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदर सम्मान है, जो हमने G20 की मीटिंग में देखा, COP26 में देखा, अलग अलग फोरम्स पे जिस आदर सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस उत्सुकता के साथ लोग उनके साथ एंगेज करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, वो वास्तव में हम सब के लिए बहुत गर्व। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि हर घर जल पहुंचाने के लिए काम किया और पिछले लगभग 2.5 साल में हम 16% के आंकड़े से बढ़कर 48% के आंकड़े को पार कर चुके हैं। जहां पानी के कनेक्शन वाले 3 करोड़ 23 लाख घर होते थे, वहां अब देश में 9 करोड़ 35 लाख से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता है। एक घर तक पीने का पानी पहुंचे, हर ग्रामीण आवास को स्वच्छ, शुद्ध, उचित गुणवत्ता का और निर्धारित मात्रा में पानी नियमित रूप से मिले, ऐसी कल्पना देश के सामने रखी। देश में उस समय तक कुल मिलाकर के 19 करोड़ घर में से केवल 3 करोड़ घरों तक पानी पहुंचता था, यानी कुल मिलाकर के 16% से कुछ अधिक घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। कोविड की आपदा के होते हुए भी राज्य सरकारों ने जिस तरह से धरातल पर गंभीरता के साथ में काम किया, भारत सरकार ने जिस तरह से वित्तीय संसाधन निरंतर उपलब्ध कराए, उनमें कहीं भी सरकारों ने भी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी जिस तरह से तेज गति से काम किया, आज मैं गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि इस कोविड की चुनौती के होते हुए भी पिछले लगभग 2.5 साल के इस कालखंड में हमने जो आंकड़ा 16% होता था, 16% से कुछ अधिक होता था, वो बढ़कर के अब 48% को पार कर चुका है। हम 50% के आंकड़े को छूने की दिशा में बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं। अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर में बात करूं तो 3 करोड़ 23 लाख जहां घर जो है पानी के कनेक्शन वाले होते थे, आज देश में 9 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता है। पीने का पानी जब नल के माध्यम से पहुंचता है तो केवल पानी पहुंचना इतना ही विषय नहीं होता, उस महिला को जो पानी लाने के लिए नित्य प्रतिदिन परिश्रम करने का अभिशाप है, उससे मुक्ति मिलती है। जहां गुणवत्ता का प्रश्न चिन्ह है, वहां उस गुणवत्ता के प्रश्न चिन्ह का संशय भी उसके मस्तिष्क से निश्चित रूप से समाप्त होता है। और साथ ही साथ में स्वच्छ पानी, उचित गुणवत्ता का पानी मिलने के कारण से ओवरऑल हेल्थ इंडेक्स में भी उसके कारण से बेनिफिट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरजेडी नेता शरद यादव से मिलने दिल्ली स्थित उनके निवास पर पहुंचे। हाल ही में शरद यादव लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। इस मौके पर शरद यादव ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तभी कुछ बड़ा हो सकेगा। राहुल गांधी ने कहा कि बीते 2-3 सालों में से सच से छिपाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आएगा। ऐसा ही श्रीलंका में हुआ, वहां सच सामने आया, भारत में भी सच सामने आएगा।
श्रीलंका की तरह भारत का भी सच जल्द ही सामने आने का दावा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप भारत की आर्थिक स्थिति और नौकरी की स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा ये क्या हो रहा है। इस देश के रोजगार ढांचे की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि जिन्हें गुजरात की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं लगती वे दिल्ली चले जाएं। उनके इस बयान में अहंकार और स्वीकृति है कि उन्होंने इस दिशा में कुछ नहीं किया। गुजरात के शिक्षा मंत्री जी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि जिसको भी गुजरात की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं लगती वो गुजरात छोड़ के दिल्ली चला जाए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसको आप सब लोगों ने भी ट्वीट किया था, उसको अपने अपने चैनल अखबारों में चलाया था। तो गुजरात के शिक्षा मंत्री जी एक तरह से मान रहे हैं कि उन्होंने वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे कोई काम नहीं किया और किया ही नहीं है बल्कि करेंगे भी नहीं, और जिसको अच्छा नहीं लगता वो दिल्ली चला जाए। उनके इस स्टेटमेंट में एक तो अहंकार है कि देखो हम तो राजनीति में हैं, हम 27 साल से गुजरात की राजनीति में हैं और हमने कोई काम नहीं किया और करेंगे भी नहीं। आपको अच्छी शिक्षा चाहिए तो हमसे मत मांगो, कहीं और चले जाओ। और स्वीकृति है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने गुजरात के स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए। बयान बड़ा शर्मनाक है। उसके बाद करीब 4.5 लाख लोगों ने उसको ट्वीट किया अलग अलग तरीके से कि गुजरात के शिक्षा मंत्री नहीं जानते हैं कि गुजरात में शिक्षा का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है। उसको लेके युवाओं ने, खास तौर से गुजरात के युवाओं ने बहुत शोर मचाया सोशल मीडिया पे कि गुजरात के शिक्षा मंत्री को कुछ नहीं पता है कि गुजरात की शिक्षा का क्या हाल कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पे भी कहा कि भाई उन्होंने देखा है दिल्ली के स्कूल आके और गुजरात के स्कूल कहीं नहीं है। तो मैं एक तो गुजरात के शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भाई फिर जब आप गुजरात के स्कूलों को अच्छा नहीं करेंगे, गुजरात के कॉलेजेस को अच्छा नहीं करेंगे, गुजरात की शिक्षा पे कोई काम नहीं करेंगे और अहंकार से कहेंगे कि जिसको गुजरात की शिक्षा अच्छी लगती वो चला जाए, गुजरात से बाहर दिल्ली चला जाए, तो फिर आपका देश का, समाज का विजन क्या है? दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के अंदर किसानों ने गेहूं की कटाई शुरू कर दी है। गेहूं के एमएसपी के आधार पर किसानों के बिक्री केंद्र की दिक्कतें बढ़ती रही है। उसी के समाधान के लिए एफसीआई, कृषि विभाग और मंडी के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की गई, जिससे किसानों को गेहूं बिक्री में दिक्कत ना हो। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि नरेला और नजफगढ़ कृषि मंडी में दोनों जगहों पर एमएसपी के आधार पर खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली के अंदर किसानों की गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। गेहूं की एमएसपी के आधार पर किसानों के बिक्री केंद्र की दिक्कतें हर साल कुछ कुछ होती रहती हैं। उसके समाधान के लिए आज हमने एफसीआई, कृषि विभाग, मंडी, रेवेन्यू के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की, जिससे किसानों को गेहूं बिक्री में दिक्कत न हो। इस बैठक में जो निर्णय लिए गए कि दिल्ली के अंदर नरेला कृषि मंडी में और नजफगढ़ कृषि मंडी में दोनों जगहों पर एमएसपी के आधार पर खरीदारी केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। ये जो खरीदारी केंद्र हैं, इन दोनों जगहों पर रजिस्ट्रेशन और उनके कागजों के वेरिफिकेशन का काम। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे। टीवी ब्रॉडकास्टर जेके जैन ने गुरबाणी के निःशुल्क प्रसारण की मांग उठाई है। एएनबी न्यूज से खास बातचीत में जेके जैन ने कहा कि वे इसके लिए काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि गुरबाणी का प्रसारण पाकिस्तान के साथ ही सभी देशों में हो। गुरबानी का प्रसारण निःशुल्क रूप से करने के लिए अब पंजाब के एक टीवी ब्रॉडकास्टर ने डिमांड उठाई है। जेके जैन एक ऐसा नाम है पंजाब की ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में, जिन्होंने 2002 में पंजाब टुडे नामक न्यूज़ चैनल जो है शुरू किया था। उसके बाद कई चैनल्स उन्होंने रीजनल लॉन्च किए। रीजनल चैनल्स में उनकी जो शुरुआत करने की पहली कड़ी रही थी। अब उनके आगे क्या प्लान है हम जानेंगे जेके जैन साहब से। जैन साहब, ये बताएं कि आपने जो ये डिमांड उठाई है गुरबानी को निःशुल्क रूप से प्रसारित करने की, क्योंकि अभी इसके राइट पीटीसी के पास हैं, अब इसमें क्या आप लोग क्या करने जा रहे हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि भाई इसमें मैं हाई डेफिनेशन में ये चैनल चलाऊं और फ्री टू एयर हो, और यहाँ से हम जो भी फुटप्रिंट हमें मिलेगा तो हम लाइव दिखाएंगे। सिख हिस्ट्री की जो फिल्में हमें मिलेंगी वो दिखाएंगे, और सिख हिस्ट्री के जो भी बड़े प्रोग्राम होते हैं, आनंदपुर साहब का मेला हो गया, जोड़ मेला हो गया, इधर उधर जो भी होगा उसको भी दिखाएंगे, और जो भी एसजीपीसी के पास फिल्में होंगी वो भी हम दिखाएंगे। दूसरा, जो कोई फिल्म हम मेरे को देगा सिख हिस्ट्री के ऊपर, वो हम एसजीपीसी से अप्रूव करा के फिर दिखाएंगे, और गुरबानी पूरी दिखाएंगे। नहीं, राइट तो अभी पीटीसी के पास है, लेकिन राइट वाली कोई ऐसी बात है नहीं। वो तो शुरू से ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो तो श्रोमणी अकाली दल के साथ ही काम करती है, लेकिन अब अगर वो मेरे को अलाउ करेंगे, क्योंकि मैं तो उस पर कोई म्यूजिक नहीं चलाऊंगा, कोई खबर नहीं चलाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, और जो मर्जी इसको वर्ल्ड में डाउनलिंक कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जिक्सी के थ्रू पूरे दुनिया में मैं इसको दिखाऊंगा। मैं किसी से कोई 100 रुपये भी नहीं लूँगा, मैं सारा खर्चा खुद करूँगा। तो आप ये सारा प्रबंधन कैसे करेंगे? ये मैं क्योंकि 1990 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को पूरी नॉलेज है कि अभी मेरे को क्या करना है। अभी ये डिजिटल पे चल रहा है, मैं इसको हाई डेफिनेशन पे डालूंगा, तो सारा जो सिस्टम है वो मेरे को पता मैंने कैसे करना है और कितना पैसा लगेगा। अब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सुनने में आया कि वो कहती 200 करोड़ लगेगा। पंजाब सरकार ने बोला हम कर देते हैं, तो उन्होंने बोला कि भैया सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है, और ये तो एचजीपीसी का मामला है, और मैं तो इंडिविजुअल हूँ ना, मेरा सब किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने से पैसे खर्चूंगा और अपना अरेंजमेंट करूंगा। तो ये कहाँ कहाँ आप दिखाने की योजना रखते हैं? मैं तो देखो ऐसे है, जो जिक्सी है वो 6,000 चैनल वर्ल्ड के उनके पास है, तो जहाँ जहाँ भी कोई मांगेगा वो जिक्सी भेज देगा बस। उसके अमेरिका से भेजने के पैसे वो मैं बेयर करूँगा, यहाँ पर जो भी पैसे हैं यहाँ से जिक्सी में भेजने के वो भी मैं बेयर करूँगा। आगे वो डाउनलिंक करके वो अपने ऑपरेटर दिखाते रहेंगे। ऑपरेटर आगे तो लोगों से पैसा वसूलेंगे। वो तो सब्सक्राइबर, अब ये तो देखने वाली बात है ना, इंग्लैंड वाले या कनाडा वाले जहाँ हमारी बरादरी रहती है, जहाँ पंजाबी रहते हैं, सिख कौम रहती है, वो है ना, उसके ऊपर तो मेरा कोई कंट्रोल हो ही नहीं सकता। तो आपने एसजीपीसी को लिखा, आप किससे डिमांड कर रहे हैं ये? नहीं, मैं तो अभी एसजीपीसी को 2-3 दिन में दिल्ली जाके लिखूंगा, कभी मेरे को परमिशन दी जाए, फिर मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगा कि वो मेरे को मिले। जब मैं मिलूँ जाके, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं मिलूंगा उनसे, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा अभी मेरे को परमिशन दी जाए। तो आपकी अमृतसर हरमंदिर साहब से भी मांग है या करतारपुर तक ही सीमित? नहीं, पहले हम हरमिंदर साहब से शुरू करेंगे, फिर करतारपुर साहब जाएंगे और ननकाना साहब जाएंगे। तो ये हैं जेके जैन, जिन्होंने साफ तौर पर एक एसजीपीसी के जो अधिकार क्षेत्र में हैं, जहां पर गुरबानी के प्रसार के जो राइट्स हैं अभी एक चैनल तक सीमित हैं, तो उन्होंने यही मांग की है कि ये बिल्कुल फ्री, इसको फ्री टू एयर करना चाहते हैं और लोगों के लिए उपलब्ध रखना चाहते हैं और इसको विश्व स्तरीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इस प्रसारण के लिए किसी से भी एक पैसा नहीं लेंगे और ना ही आगे देंगे। और इन्होंने इस सारे मामले को लेकर जो है एसजीपीसी को पत्र लिखने का मन बनाया है। शीघ्र ये एसजीपीसी को पत्र लिखेंगे और पाकिस्तान में यदि हालात बदलते हैं, जैसा इन्होंने कहा है, कि उसके बाद ये देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मिलकर भी ननकाना साहब से सीधे प्रसारण की मांग उठाएंगे।
एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। हरियाणा में यमुनानगर के रायपुर डमोली गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य के साथ बीजेपी नेता रामजतन डमोली की तरफ से अपने साथियों को साथ लेकर स्कूल में गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने इसकी शिकायत पुलिस और शिक्षा विभाग को दी है। गुंडागर्दी करते बीजेपी नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूल प्रधानाचार्य ने बताया कि पंचायत विभाग से अधिकारी उनके स्कूल में निरीक्षण के लिए आए हुए थे। इस दौरान डमोली गांव का रामजतन अपने साथ रायपुर गांव के फकीर चंद को लेकर पहुंचा। उन्होंने बताया कि रामजतन का बेटा ओमपाल गांव के ट्यूबवेल पर ऑपरेटर है, जिसे बुधवार को उन्होंने स्कूल में पानी की कमी होने के चलते मोटर चलाने के लिए कहा था। उसने भी बदतमीजी की और गुरुवार को ओमपाल का पिता और खुद को बीजेपी का बड़ा नेता बताने वाला रामजतन स्कूल पहुंचा और पंचायत सेक्रेटरी बलबीर के सामने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस दौरान स्कूल भी लग रहा था। उन्होंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की कि बच्चों के सामने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। इसके बावजूद बीच बचाव करने आए एक बच्चे के अभिभावक केदारनाथ के साथ भी उन लोगों ने हाथापाई की। प्रधानाचार्य ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस और शिक्षा विभाग को दे दी है। और इसी के साथ ही देश की बात में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनपी न्यूज।